मित्रों, आज हम लोग जानेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में तथा थायराइड हार्मोन के बारे में तथा हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो आज हम जानेंगे। मित्रों, थायराइड ग्लैंड जो होता है, जहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जहाँ से थायराइड हार्मोन निकलता है, वो ग्लैंड हमारे गले में होता है। वो ग्लैंड हमारे गले में होता है। गले में बटरफ्लाई शेप मतलब तितली के आकार का ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं। गले में होता है यहाँ पर। और यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, पहला T4 और दूसरा T3। दो तरह के हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं, T4 और T3। अब हम लोग ये जानेंगे कि T4 जो है, इसी को हम लोग कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन हम लोग T4 चाहे कहें या थायरॉक्सिन हार्मोन कहें, या हम इसको कह सकते हैं टेट्रा आइडो थायरोनिन। टेट्रा आइडो थायरोनिन इसको हम कह सकते हैं। मतलब तीन चीज हम कह सकते हैं कॉमन भाषा में। थायरॉक्सिन हार्मोन हम लोग इसको कह सकते हैं। मेजर जो इसका जो थायराइड ग्लैंड है, जो मेजर हार्मोन निकालता है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन ही निकालता है। और इसको हम लोग कहेंगे ट्राई आइडो थायरोनिन। ट्राई आइडो थायरोनिन जो थायरॉक्सिन हार्मोन है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो हमारे शरीर में एक शरीर को चलाने के लिए जो एक न्यूनतम एनर्जी होती है, BMR। BMR जो होता है, इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये BMR क्या है? मतलब हमारे शरीर को चलाने के लिए न्यूनतम एनर्जी। मतलब अगर हमें यहाँ से 10 किलोमीटर पैदल जाना हो तो हमारे, या फिर 10 नहीं, कोई 10 कदम अगर हम लोगों को जाना हो तो हमारे शरीर में, शरीर को चलाने के लिए जो न्यूनतम से न्यूनतम, एकदम कम से कम एनर्जी जो लगेगा, उसी को कहेंगे BMR। तो थायरॉक्सिन हार्मोन BMR को कंट्रोल करता है। पहला नंबर BMR को कंट्रोल करता है। अब हमारे शरीर में ये थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा है। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर किसी कारणवश इसमें कोई दिक्कत है या कोई दिक्कत की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन अगर बढ़ गया है तो BMR भी बढ़ जाएगा। अब BMR बढ़ेगा मतलब शरीर में जो न्यूनतम एनर्जी खर्च हो रही थी वो ज्यादा खर्च होनी शुरू हो जाएगी। तो जब BMR बढ़ेगा तो शरीर की जो एनर्जी है वो ज्यादा खर्च होगी, तो आदमी दुबला हो जाएगा, आदमी पतला होगा, क्योंकि उसके शरीर में जो उसकी एनर्जी है वो ज्यादा खर्च हो रही है। तो उस स्थिति में हम उसको कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म। मतलब यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाए तब हम लोग कहेंगे उसको, ये अगर थायरॉक्सिन हार्मोन अगर बढ़ रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे हाइपर थायरोडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म अगर थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ रहा है। उसके बाद अभी हम बताएंगे कि इन दोनों हार्मोनों के ऊपर एक हार्मोन TSH काम करता है, जो इन दोनों को रेगुलेट करता है। दूसरा काम क्या है थायरॉक्सिन हार्मोन का? दूसरा काम है, यह प्रेग्नेंट लेडी में जो प्रेगनेंसी होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी में बच्चे के, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनका जो पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो उनके बच्चे के मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, उसके बाद सेक्सुअल ग्रोथ। सेक्सुअल ग्रोथ मतलब फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और सेक्सुअल ग्रोथ के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनता कैसे है? तो वह आयोडीन
आयोडीन एक ऐसा पदार्थ है जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। इसमें T4 लिखा है, इसका मतलब यह है कि 4 आयोडीन के अणु मिलकर के थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कर रहे हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। मतलब आयोडीन की कमी तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी तो घेघा रोग हो जाएगा। दूसरा नंबर, बीएमआर को मेंटेन करता है, मतलब नॉर्मल थायरॉक्सिन हार्मोन नॉर्मल है, शरीर में जो न्यूनतम एनर्जी खर्च हो रही है नॉर्मल चल रही है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो शरीर मोटा हो जाएगा, मोटापा आ जाएगी। इस वजह से, क्योंकि शरीर में जो न्यूनतम एनर्जी खर्च हो रही है और कम खर्च होना शुरू हो जाएगी, इससे आदमी मोटा हो जाएगा। उसके बाद थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी के जो बच्चा पल रहा होता है उसकी मेंटल ग्रोथ, मतलब मानसिक बुद्धि की ग्रोथ के लिए आवश्यक है, शारीरिक ग्रोथ के लिए आवश्यक है, हाथ पैर और जो पूरा सही से हो। उसके बाद सेक्सुअल ग्रोथ के लिए आवश्यक है थायरॉक्सिन हार्मोन हम लोगों में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके बाद कि जो दोनों हार्मोन हैं, पहला हार्मोन T4 और दूसरा हार्मोन T3, इन दोनों के ऊपर ब्रेन में यहाँ पर एक बोन में, जो हमारा बोन होता है उसमें एक सेला टर्सिका नामक एक हड्डी होती है, उसी के बीच में रखा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, यह TSH नामक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH नामक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड और से हार्मोन भी निकालते हैं, जैसे LH, FSH, TSH, LH और प्रेग्नेंट लेडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक चक्र है, उसमें इसका योगदान है। और TSH क्या करता है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर हमें काम मौके पे TSH से है। अब ये TSH क्या करता है, TSH को हम लोग कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ होता है, ब्रेन में। ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो TSH का सिक्रीशन करती है। अब ये TSH का नाम से दिख रहा है थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन, मतलब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। अब ये क्या करता है, इन दोनों पे वो कंट्रोल रखता है, T3 T4 पे। यही क्या करता है, ब्रेन इसको सिग्नल देता है पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस, कि भैया तुम थायराइड TSH का फॉर्मेशन करो। ये दोनों आपस में लिंक होते हैं। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो ये ब्रेन को सिग्नल देगा, तुरंत TSH लेवल बढ़ाएगा। पिट्यूटरी क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड तुरंत TSH लेवल बढ़ाएगा जिससे ये अधिक बन सके। तो यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को सिग्नल देगी, TSH अपनी वैल्यू को बढ़ा देगा। तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर मतलब T4 की कमी हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म, और यदि T4 की अधिकता हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म। मतलब T4 अगर मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर कमी है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म। T4 की अगर कमी है तो स्वाभाविक सी बात है ये बढ़ा हुआ रहेगा। और उसके बाद हम लोग एक चीज और जानेंगे
कि हमारे शरीर में ये जो 4 अणुओं से मिलके बना हुआ है थायरॉक्सिन हार्मोन, यह हार्मोन जितने भी 4 अणुओं के अलावा जितने भी आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं इससे अटैच होते हैं, तो कई मॉलिक्यूल एक साथ अटैच हो जाते हैं। तो कई मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद T4 बनता है, उसके बाद जो बचता है उस पार्ट को हम लोग T3 कहते हैं। इसका जो बचा हुआ पार्ट होता है उसी को T3 कहते हैं। T3 बनता कब है? ये T4 बनने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है आयोडीन का, उससे T3 बनता है। उसके बाद हम लोग